जय हिंद दोस्तों। रशिया और नाटो के महायुद्ध की कुछ आहट सी आने लगी है। 3.5 साल का समय पूरा हो चुका है रशिया यूक्रेन वॉर का। और जिस तरह से रशिया जमीन के ऊपर बहुत हावी है, यूक्रेन के मोरलेस एक तरह से ग्राउंड जो कंडीशंस हैं उसके विक्ट्री की तरफ तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उसका विस्तार भी किया जा रहा है। एक विस्तार उसने और किया है। देखिए, रशियंस कुछ ड्रोन हैं जो पोलैंड में उनके एयर स्पेस में कल घुसे थे और तकरीबन उनकी संख्या कोई कहता है 14 है, कोई कहता है 16 है। और ये कहता है कि पोलैंड ने वहाँ से जो स्क्रम्बल किया अपने एयरफोर्स को, और नाटो के भी कुछ स्क्रम्बल हुए, F-16 थे, F-35 हैं। तो खबरें आ रही कि 4 मार गिराए और इसकी आंकड़ा जाती है 10 के भी। तो वो कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट एक कंफर्मेशन आई है कि जो ड्रोन की पहचान हुई है वो जेब्रा ड्रोन्स हैं। और ये जेब्रा ड्रोन्स उसको रशिया डेकॉय की तरह यूज़ करता है, और वो आजकल पहले वेब में यूज़ कर रहा है और उसके बाद उसके किलर ड्रोन्स आते हैं, चाहे वो शाहिद ड्रोन्स हों या खुद उसका जो बनाया हुआ है जैरिकॉन, ये सब वो लेके जाता है और फिर उसकी वेव्स जाती है। तो शायद एक प्रोबिंग अटैक किया है और उसके रिएक्शंस को देखने के लिए, और ख़ास करके 1 या 2 ड्रोन और कुछ ड्रोन्स आउट ऑफ 14 या 16 जो उसके डीप इनसाइड एयरपोर्ट्स जो हैं वहाँ तक पहुँचने की चेष्टाएं हुई और उसको फिर मार गिराया गया है। कुछ नहीं मरे, मार गिराए तो क्योंकि डिकॉय थे तो वो जाकर हिट हुए हैं, कुछ क्षतियाँ भी हुई हैं। और देखिए, पहली बार है कि पोलैंड के अंदर में इस तरह की चीज़ें हुई हैं और पोलैंड ने इसका बहुत बड़ा संज्ञान लिया है। आर्टिकल 4 जो है उनका नाटो का, वो इन्वोक किया है। आर्टिकल 4 कहता है कि वो कंसल्टेशन कर रहा है विद नाटो पार्टनर्स में। 32 नाटो देश हैं तो उससे वो कंसल्टेशन कर सकता है। आर्टिकल 4 ये कहता है। आर्टिकल 5 कहता है वो जॉइंट डिफेंस का जो उसका एक ये प्रावधान है आर्टिकल 5। तो आर्टिकल 5 तो अभी नहीं हुआ है। हाँ, 2 लोग हैं। एक तो पोलैंड के अंदर में, पोलैंड में एक चीज़ें जो डेवलप हुई हैं, खास करके नवनिर्वाचित जो राष्ट्रपति हैं कोराला नावारोव, वो अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में थे 2 दिन पहले, और वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो वो बातें कर रहे थे उनसे कुछ भनक आ रही थी। उन्होंने बड़ा थैंक किया कि 10,000 अमेरिकन ट्रुप्स हैं जो पोलैंड में हैं, और उनकी बड़ी बड़ी वो बातें की। 10,000 अमेरिकन फोर्सेस हैं पोलैंड के अंदर। तो ये तो साबित हो गया कि खुद वो बोल रहे हैं। जो डोनाल्ड टस्क हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं इट इज़ अ ओपन कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिटवीन रशिया एंड पोलैंड। और पोलैंड और रशिया एक दूसरे के दुश्मन तो रहे हैं, उनका एक इतिहास है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। तो वो कहते हैं कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे हैं। आर्टिकल 4 इवोक किया हुआ है। और देखिए, जिस तरह से खास करके जो ब्रिटेन है वो में जो स्टैमर हैं वो भी इस पर कूद पड़े हैं, और वो कहते हैं कि हम अपने फोर्सेस भेजेंगे। जर्मनी भी कहता है कि अपने फोर्सेस भेजेंगे, हम अपने एयरक्राफ्ट भेजेंगे, एंड दैट विल बी इन नाटो का आएगा यदि पोलैंड के अंदर में। पोलैंड से एक खबर ये भी आई थी कि कुछ न्यूक्लियर वेपन्स अमेरिका ने वहाँ डिप्लॉय किए हैं, क्योंकि अमेरिका का जो ग्रेविटी बॉम्ब्स हैं तकरीबन 100 की संख्या में होता था, उसके 6-7 बेस हैं, इंक्लूडिंग टर्की या नीदरलैंड या डेनमार्क, इन जगहों में है। मगर उसका एक खबर आया था, उसका कंफर्मेशन नहीं है। बीच में एक खबर आई थी मगर कोई कंफर्मेशन नहीं कि क्या उसने डिप्लॉय किया है। तो ये दिखा रहा है कि जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, और ख़ास करके यूके का ये कहना है कि दे आर टेस्टिंग द वाटर, रशिया इज़ टेस्टिंग द वाटर। वो आपके रिएक्शंस को देख रहा है। कुछ नाटो की जो हैं देश हैं वो इसको थोड़ा प्ले डाउन कर रहे हैं। मार्क रूटे हैं, वो थोड़ा सा प्ले डाउन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इट माइट बी कि वहाँ पर जैमिंग हुई है, तो जिसके कारण ये लॉटरिंग इधर म्यूनिशंस हैं या म्यूनिशंस हैं या उनके डिकॉय हैं इधर आ गए हैं। मगर कहीं ना कहीं चीज़ें बढ़ रही हैं जिसका अंदेशा बढ़ रहा है। वहाँ पर देखिए जिस तरह से सबमरीन की मूवमेंट्स हो रही है, खास करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। इवन जो उनका कोला पेनिनसुला है रशिया का, जो नॉर्दर्न आर्टिक के रीजन में, वहाँ पर भी वो सबमरीन देखेंगे। ये नहीं कि पहली बार हुआ है, बाल्टिक सी में हो या ब्लैक सी में हो, वहाँ पर भी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और रशिया कहीं ना कहीं, क्योंकि स्ट्रैटेजिक उसके एक ग्राउंड में ऑपरेशनल विक्ट्री तो हो चुकी है, दैट ही हैज़ वन। स्ट्रैटेजिकली उसने डिफीट कर दिया है अमेरिका के डिज़ाइन को, और उसके बाद वो ऑपरेशनल लेवल पे इसको और बढ़ाने की चेष्टा कर रहा है।
यहाँ पर जो चीज़ें हैं, कैलिनिनग्राड का इलाका जो बाल्टिक का इलाका है, उसमें कैलिनिनग्राड वो पहले जर्मनी का था, जहाँ पर रशिया का अभी कब्जा है। और वहाँ से जो स्लोवाकी गैप की बात होती है, जो बेलारूस से होके जाती है, तो ये चीज़ें हैं। और क्या रशिया और जिस तरह से पुतिन है, क्योंकि वो अब इसको स्ट्रैटेजिक लेवल पे खेलना चाहते हैं, वो टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल लेवल पे उनकी जीत हो चुकी है यूक्रेन के अंदर में। और उन्होंने मोरलेस जो उनका डिसीजंस हैं, वो उन मिलिट्री एम्स हैं जो डीप मिलिटराइजेशन ऑफ यूक्रेन, और उनको ये चाहते हैं कि नाटो का विस्तार यूक्रेन में, उनका सिक्योरिटी कंसर्न है। उनके 5 प्रोविंसेस को उन्होंने मोरलेस ले चुके हैं। 25% ऑफ द यूक्रेन टेरिटरी उनके अंदर में है। तो वो अपने एम का विस्तार कर रहे हैं, ऐसा मेरा आकलन कहता है। जय हिंद।